नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। ये है मेरे काबिल साथी दर्पण शाह, जो बहुत काबिल हैं और बहुत से भी बहुत शर्मीले हैं। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है इस शर्मीले लेकिन काबिल दोस्त के साथ फिल्म पे बात करने का। फिल्म जिसका नाम है यमला पगला दीवाना फिर से। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारा मानवता पर, सभ्यता पर उपकार है कि हम अपनी जिंदगी के कुछ कीमती मिनट इस फिल्म पर खर्च करने जा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी के कुछ कीमती घंटे बच सकें। जी बिल्कुल। कितनी खराब फिल्म है। 2 घंटे 37 मिनट किसी और तरीके से भी गुजारे जा सकते थे। और इसको जब आप बाहर निकलते हो तो इसका नाम आप कहते हो यमला पगला दीवाना फिर से के बदले यमला पगला दीवाना नॉट अगेन होना चाहिए, या फिर कभी नहीं होना चाहिए। फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैं जब इन फिल्मों को देखता हूं दर्पण, तो मुझे ऐसा लगता है कि सनी और बॉबी की कोई फिल्म आ नहीं रही है। जी। बॉबी का डीजे के तौर पर भी करियर नहीं चल रहा है। सनी के मुक्के अब नॉस्टैल्जिया ही देते हैं, है ना। तो ऐसे में सनी और बॉबी का खर्चा चलता रहे दुकान। वैसे तो इंशाल्लाह उनके पास बहुत पैसा होगा जी। लेकिन वो रेलेवेंट बने रहे, इसलिए वो अपने पापा को भी पापा प्लीज करके 80 साल से ज्यादा के हो गए धर्म 83 साल के। जी। 83 साल के हो गए। तीनों को ले आते होंगे और उसी फॉर्मूले को घिस घिस के कर देते होंगे। यही पे सौरभ सर दिक्कत हो जाती है। सौरभ, वीडियो में सर नहीं बोलना, नहीं लोग नाराज होंगे। हाँ, यही पे ही सौरभ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब वो लेके आते हैं, जब हम धर्मेंद्र को देखते हैं वहाँ पे एक्टिंग करते हुए, तो हमें पुराने धर्मेंद्र याद आते हैं। हमें सत्यकाम और शोले वाले धर्मेंद्र याद आते हैं, जो कौन बने हुए हैं शोले में वो, और जो खिलदंड उनका अभिनय है। हाँ, खिलंदड़ जो अभिनय है, सॉरी, वो याद आता है। और एक मन रुआसा सा उठता है कि इससे एक्टिंग क्यों करा रहे हैं। सौरभ 90 के दौर में एक वो दौर आया था जब ये बी ग्रेड या वैसी मूवीज करने लग गए थे धर्मेंद्र। जी, वो ऐसे स्टैंड गन लेके खड़े होते थे। स्टैंड गन लेके मतलब मिथुन और ये धर्मेंद्र दोनों का कंपटीशन रहता था कि कौन ज्यादा लोगों को अपनी स्टैंड गन से मार सकता है। तो उस दौर में हेमा मालिनी इनसे बड़ी खफार हो गई थी कि आप ऐसी फिल्में क्यों कर रहे हैं। तो आप देखना ना भी चाहें तो उस वक्त जी क्लासिक्स वगैरह में ऐसी मूवीज आया करती थी और तब भी मनरुआसा होता। तो वही स्थिति इस मूवी को देखकर भी हुई कि इनको इस तरीके की एक्टिव रोल नहीं करने दिया जा रहा। धर्म जी, वी लव यू, प्लीज स्टॉप डूइंग दीज फिल्म्स। औलादों के लिए भी नहीं। अच्छा, एक बताओ, जैसे फिल्म जैसा भी कुछ है तो उसके लिए कहानी जैसा भी तो कुछ रहा होगा। जी। क्या है कहानी? कहानी एक औषधि जिसका नाम है वज्र कवच। अब मैं औषधि इसलिए कह रहा हूँ, इसको मेडिसिन इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषधि है। और इसका जो वैद्य पूरन सिंह है, उसके पास इनका नुस्खा है। और वैद्य पूरन सिंह बने हैं सनी देओल। जी बिल्कुल सही आपने। उनके पास इसका नुस्खा है और वो काफी पुश्तों से चला आ रहा है। अब इस नुस्खे को जो अभी नंबर 1 देश की कथित नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके मालिक जो हैं, इसका नाम मार्फतिया है, वो इनसे चुराना चाह रहे हैं। चुराना ही नहीं चाह रहे, पाना चाह रहे हैं। साम दाम दंड ये इन प्रकार चाह रहे हैं। अब इसमें जो वैद्य जी हैं पूरन सिंह, इनकी मदद करता है उनका निकम्मा भाई काला। हाँ, इसका नाम है बॉबी। 40 साल के इसमें बने हुए हैं, कुंवारे हैं। बॉबी देओल कुंवारे हैं बॉबी, पर कुंवारा तो गोविंदा था। और ये कितना गंदा जोक था। और धर्म जी इसमें क्या है? धर्म जी इसमें मकान किराएदार बने हुए हैं। जयवंत परमार उनका नाम है। तो तीनों मिलके वज्र कवच बचाते हैं। वज्र कवच बचाते हैं क्योंकि ये वकील हैं आपके, जो धर्मेंद्र बने हुए हैं इसमें। और इनको सपने में या वास्तविकता में ड्रीम गर्ल्स नजर आती हैं अगल बगल में, तो उनसे बात करते हैं। तो इस वजह से ही मैं कह रहा था कि एक्टिव रोल के बदले, जैसे जब भी में सौरभ आपने देखा होगा दारा सिंह का रोल था, बड़ा आज तक याद है, देख के ही समझ जाता हूं। तो इस तरीके का रोल जिसमें डायलॉग्स हों हल्के फुल्के और बैठ के आप एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे रोल में अब हम धर्मेंद्र को देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये फिर कृति खरबंदा क्या कर रही है? देखिए, जो बॉबी देओल हैं, कवारे हैं, वो उनकी गर्लफ्रेंड बनी हुई हैं। इनका जो रोल है बड़ा लेयर्ड है। अच्छा। इनका लेयर्ड हो सकता था। और इन दोनों के बीच ये गुजराती हैं और जो बॉबी देओल है हमारे पंजाबी हैं। तो वो सारे स्टीरियोटाइप भी दे दिए होंगे। पंजाबी है तो दारू पिएगा, गुजराती है तो शाकाहारी होगा टाइप के। हाँ, और साथ ही श्री कृष्ण टाइप का। और सनी देओल है तो मारेगा, और बॉबी देओल है तो तारीख पे तारीख। और उनका ये शोर सुनने के लिए जज साहब शत्रुघ्न सिन्हा है। हाँ, वो भी उनका भी वही क्लीशे कि खामोश खामोश खामोश।
और सौरभ आप एग्री और करोगे बीजेपी ने उनको खामोश कर ही रखा है, बेचारे इधर उधर बोलते रहते हैं। जी, तो आप एग्री करोगे कि वो खामोश से भी लोग अब कट चाहते चुके हैं। जी जी। तो यही सब कुछ है। इन्हीं बीच में और भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे असरानी आते हैं, वो भी अपना किरदार निभा के चले जाते हैं। उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छा सिचुएशन नहीं है, ना ही उनके अच्छे डायलॉग्स हैं। सतीश कौशिक हैं, उनके पास भी अच्छे डायलॉग नहीं है, तो उनको वेस्ट कर दिया गया है। क्लीशे लाइन है लेकिन उनको वेस्ट कर दिया गया ये मुझे दर्पण आप ये सब बता रहे हो थोड़ा सा अचरज इसलिए हो रहा है क्योंकि नवनीत सिंह जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने धरती जैसी एक अच्छी पंजाबी फिल्म बनाई पंजाबी है, फिल्म जिसमें काफी जिमी चर्चित है। जी, जिमी शेरगिल है। सौरभ, हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक होम प्रोडक्शन मूवी है, तो इसमें निर्देशक की विजेता फिल्म्स। हाँ, विजेता। हाँ। इस तरीके की, तो इसमें कितनी डायरेक्टर की चली होगी, ये बात हम लोग लगा सकते हैं हिसाब किताब के। सनी जी को एक दिन लगा होगा यार ऐसा कर लेते हैं, जी। तो ऐसा हो गया, फिर बॉबी जी को लगा होगा, फिर धर्म जी को लगा होगा। खासतौर पर अगर मर्चेंडाइज मूवी है, यमला पगला दीवाना पार्ट 1 और यमला पगला दीवाना पार्ट 2 आ चुकी है, तो फिर से मैं पहली थोड़ी बहुत चली थी जी, दूसरी नहीं चली थी, मतलब दूसरी और खराब थी, और पहले से खराब थी, खराब। जी। अगर पहली को हम एवरेज माने हाँ। तो दूसरी बुरी थी जी। तो ये तीसरी को कहाँ रखेंगे? तीसरी को बीच पे रखेंगे। ऐसा कहेंगे कि पहली वाली सबसे अच्छी थी और तीसरी वाली सबसे बुरी थी, सेकंड वाली बेटर है। अब सेकंड वाली बेटर है जब हम कहते हैं सौरभ, इसका वो मतलब सबसे बुरी से बेटर है, सबसे बुरी से बेटर है, मतलब बुरी है। हाँ सही कहा। ओ अच्छा, तो सन्नी देओल जो है कैसी एक्टिंग की उनने? सनी देओल, जैसे मैंने कहा था, जो नवनीत सिंह हैं वो डायरेक्टर हैं, एटलीस्ट उनका क्रेडिट्स में डायरेक्टर का नाम आता है, लेकिन सनी देओल के जो बैकएंड है, मेरे को लगता है सनी देओल ने ही संभाला होगा क्योंकि वो बहुत सीरियस हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को काफी सीरियस ले लिया, इसलिए। अच्छा, मुझे थोड़ा गेस करने दीजिए। हैं? जब वो मारते, थोड़ा बहुत तो ट्रेलर में भी दिख रहा है, मारते होंगे 10-20 लोग बिच जाते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनको गुस्सा नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, लेकिन जब आता होगा तो बिल्कुल मतलब सीधे 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 सीधे, लेकिन फिर गुस्सा आ गया तो हनुमान जी जाग गए टाइप। बिल्कुल, आपने सही गैस किया और नो मार्क्स फॉर गैसिंग, क्योंकि ऐसा ही अगर हम कहते हैं कि जी बिल्कुल, मुझे मार्क्स चाहिए भी नहीं। हाँ। सनी देओल अगर सीरियस होता है तो अब क्या होता है कि एक सेकंड, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ। हाँ जी। अदालत में कोई ऐसा सीन है जिसमें वो मुट्ठी भींच के ऐसे कुछ करता हो, जैसे कात्या को करता है, उन सबको करता है, एक आध बार कुछ ऐसे करते हैं? वो वकील नहीं है इसमें, वो अच्छा, वकील तो पापा जयवंत परमार हैं, जी धर्मेंद्र हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन वो ऐसा करते हैं, वो सीरियसली करते हैं, उसमें ह्यूमर डाला जा सकता था। जैसे अगर आपने यमला पगला दीवाना देखी होगी तो उसमें सनी देओल ने खुद की काफी मजाक उड़ाई है कि अब ये तो हैंड पंप उखाड़ने लग जाएगा, इस तरीके के काफी जिसे कहते हैं ईस्टर एग्स दिए गए हैं, जिससे आप रिलेट कर पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो, कॉल बैक जिसे कहते हैं ह्यूमर के सेंस में। यहाँ पे वो कुछ नहीं किया गया है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। हाँ हाँ, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप अपनी मजाक उड़ाते हो तो उसमें एक नैतिकता का भी इनपुट होता है, क्योंकि आप किसी और की मजाक नहीं उड़ा रहे, आप खुद की मजाक उड़ा रहे हो। जैसे आलिया का एक आया था। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें अच्छा, और उनके कंधे उनके ऐसे रहते हैं। हाँ, वो सब कुछ है। और बॉबी देओल के साथ अच्छे पॉजिटिव ये बात है कि वो लूजर बने हुए हैं इसमें, तो तो ये पॉजिटिव बात है। हाँ, तो वो किरदार को निभा ले गए। अगर उनसे पूछा जाएगा कि आप को ये रोल कैसा लगा, तो कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी काफी नजदीक था। तो सबसे अच्छा रोल उन्होंने इसमें, सबसे अच्छा एक्टिंग और सबसे अच्छा रोल उनको दिया गया है, ये कहेंगे पूरी फिल्म में। यहाँ पे भी सबसे अच्छी की डेफिनेशन वही है कि बेस्ट इज नॉट ऑलवेज गुड। म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक इसका सबसे प्लस पॉइंट है। मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि बेस्ट इज नॉट ऑलवेज गुड, लेकिन म्यूजिक इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। तो मतलब YouTube पे म्यूजिक देख लें, YouTube पे खास हाँ सुन लें, और उसके साथ ही इसके लिरिक्स पे जरूर मैं देना चाहूँगा, काफी क्रिएटिव है। अच्छा, क्रिएटिव लिरिक्स हैं। क्रिएटिव लिरिक्स। और ये जब जैसे हम लोग ये प्रोमो आ रहा था तो एक चीज बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी कि जो हर बार ये धर्म जी की इमेज के साथ का उसका फायदा उठाते हुए करते हैं कि जट यमला पगला दीवाना, वो जो गाना है, जो बड़ा कल्ट गाना है जी। और इस बार तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स और भी आए हैं क्या? हाँ, वो सोनाक्षी, रेखा, सलमान जी। वो एक गीत है जो मैशअप सॉन्ग है, मतलब मैशअप मतलब उसमें 3-4 गीत हैं। एक तो आपका यमला पगला दीवाना सॉन्ग इनका फ्लैगशिप सॉन्ग है, वो तो हर एक गीत में होता, हर एक मूवी में होता ही है। और कौन कौन से? रफ्ता रफ्ता जैसा भी कोई है क्या? हाँ, रफ्ता रफ्ता, उसका उस गीत का नाम ही रफ्ता रफ्ता अच्छा है। उसमें और भी ऐसे गीत हैं, क्योंकि उसमें रेखा है तो रेखा के एक मुजरा वाला सॉन्ग भी उसी में एडिड है। सलमान खान भी आते हैं इसमें। मतलब जो मूवी अगर बॉलीवुड को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करती है
तो जब एंड क्रेडिट्स रोल हो रहे होते हैं अंत में, तब सेलिब्रेट कर रही होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम टिकट लेके सिर्फ एंड क्रेडिट्स देखने जाएं? वो इसलिए मैं करता रेकमेंड, लेकिन सौरभ नहीं रेकमेंड करूंगा। क्योंकि वो गाना जो एंड क्रेडिट में आता है, वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको YouTube पे उपलब्ध है। एक्सटेंडेड आपको वर्जन गूगल से पैसे तो नहीं मिले हैं ये सब कहने के लिए? नहीं, देखिए मुझे पैसे नहीं नौकरी लल्लन टॉप की करते हो, प्रचार गूगल के YouTube का करते हो गुरु। तो मतलब बहुत खकोर फिल्म है? लानत भेजू मैं आपकी नौकरी पर जो आपको मजबूर करती है इस तरह की फिल्में देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होता ना, क्योंकि अभी तो माउथ पब्लिसिटी नहीं हुई है ना इसकी, तो पता ही नहीं था कि कैसी मूवी है। माउथ पब्लिसिटी क्या होगी कि भाई बहुत घटिया फिल्म मत जाइए। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ कि माउथ पब्लिसिटी। अभी तो माउथ, यार काश इसकी माउथ लेकिन पब्लिसिटी नहीं ये होती। सन्नी देओल, बॉबी देओल और धर्म जी के फैंस हमको बहुत गालियां लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और कि तुम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, क्योंकि मेरी पहली लाइन थी कितनी खराब है। दरअसल ट्रेलर देख के समझ में आ जाता है कितनी खराब वही होगी। स्त्री अच्छी है, स्त्री के काफी, मतलब देखिए, जबकि और इससे पहले कि आप कहें कि हमें इंटरव्यू नहीं मिले हैं, हमें यमला पगला दीवाना और स्त्री दोनों की ही टीम ने उन्हें अप्रोच किया था और हमने दोनों के ही इंटरव्यू किए हैं। एक चीज़ और, जैसे आपने कहा था रिव्यू कि इसको माउथ पब्लिसिटी के ना होने के बावजूद पहले से ही पता था लोगों को, तो वहाँ पे जो पूरा सिनेमा हॉल था वो खचाखच खाली था इसी ट्रेलर के चक्कर में। खचाखच खाली, आई लाइक दिस एक्सप्रेशन। चलिए, आप देख रहे हैं theLallanTalk.com का मूवी रिव्यू। मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, बीमा नहीं बेच रहा हूँ। कितने दिनों बाद मैंने ये घटिया पुराना क्लीशे जोक दोहराया। अगर आपको ललन टॉक के वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो जो खचाखच खाली मूवी हॉल को देखने के बाद बनते हैं अपलोड हो, आपको फौरन से खबर हो जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सी फर्स्ट का ऑप्शन भी क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में इस तरह की फिल्मों के बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत करवाएं। एक और मजाक नहीं, गंभीर बात, ललन टॉक के ऐप आ गया है। ऐप, ए फॉर ऐप आ गया है, एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे आ गया है। उसको डाउनलोड कर लीजिए और ललन टॉक देखते रहिए। बिल्कुल। कोई बड़ा सा शेर सुना दीजिए, आप तो कवि व्यक्ति हैं, इतना चाटा थोड़ा और सही। एक शेर गालिब का, ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अच्छा, इसमें जो विशाल है, ये हमारा विशाल वाला विशाल है, बड़ा वाला विशाल है, या कोई और विशाल है? हाँ, विशाल तो हमारा यार है ही। इस फिल्म में भी नुक्ते को लेके बात हुई थी यमला पगला दीवाना में। नुक्ता भी? हाँ, नुक्ते को लेके बात हुई थी। यमला पगला दीवाना फिर से आ गई। क्योंकि मैं उसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो विशाल क्या है? विशाल मतलब मिलन हो सकता है, इंग्लिश में रेंडेव्यूज जैसे कहते हैं। मैं रेंडेव्यूज गलत स्पेल कर रहा हूँ, मुझे पता है। रेंडेवू, हाँ ऐसा कुछ है। रेंडेवू, जीभ घुमानी पड़ती है। जेएनयू में फ्रेंच पढ़ाते हैं प्रोफेसर आशीष अग्निहोत्री। वो जब फ्रेंच बोलना सिखाते हैं तो जीभ के नीचे पेंसिल डाल देते हैं, और रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल। पर तुम तो सिमी ग्रेवाल नहीं हो, तुम क्यों इसका प्रचार कर रहे हो? बाय बाय, ये सब चलता रहेगा।